नमस्कार है, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। हमारी खास पेशकश चुनावी दंगल 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी दंगल में हम बात करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास और सियासत की। कानपुर में उद्घाटन तो हुआ मेट्रो रेल का, लेकिन विधानसभा का चुनाव भी करीब हो। पीएम कानपुर का दौरा करें और प्रदेश की सियासी गलियों में एक नई जंग ना छिड़े तो किस बात का चुनाव। पीएम दिल्ली से चलकर आईआईटी कानपुर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे तो कानपुर वालों के लिए कई सौगातें भी दिल्ली से साथ लेकर गए। नए साल से पहले कानपुर को मेट्रो शहर बना दिया। बीना से पनकी कानपुर पाइपलाइन का शिलान्यास भी किया गया। लेकिन पीएम यूपी पहुंचे और विपक्ष पर हमला ना बोले तो किस बात का चुनाव। पीएम के हमला बोलते ही यूपी की चुनावी गलियों में शुरू हो जाता है वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल का उद्घाटन करने पहुंचे तो कानपुर में कारोबारी के घर मिली अकूत संपत्ति को काली कमाई बताया और समाजवादी पार्टी सहित अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के अकूत संपत्ति का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए नजर आए तो एसपी की ओर से इस छापेमारी को साजिश का हिस्सा बताया गया है। कारोबारी के तार को बीजेपी से जोड़ दिया गया। वहीं अब समाजवादी और बीजेपी में पीयूष जैन के बहाने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक सवाल यह भी है कि इस काली कमाई की खेल की फेरिस्त कितनी लंबी है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें कानपुर के मेट्रो रेल की, 9 किलोमीटर लंबी लाइन है जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी समाजवादी सरकार के दौरान दी गई इस मेट्रो सौगात को अपनी बताकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं कानपुर मेट्रो रेल की बात करें तो यह मेट्रो रेल परियोजना का पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड आईआईटी कानपुर से मोती झील तक फैला हुआ है। हालांकि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। कानपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 9 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। इसमें 9 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें आईआईटी कानपुर है, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी है, रावतपुर रेलवे स्टेशन है, कल्याणपुर, गुरुदेव चौराहा, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, एसपीएम हॉस्पिटल, गीता नगर और फिलहाल अंतिम स्टेशन के रूप में मोदी झील है। वहीं मेट्रो रेल किराए की बात की जाए तो अधिकतम किराया 30 रुपए तय किया गया है और न्यूनतम किराया आपको 10 रुपए देना होगा। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि 6 मेट्रो रेल दिन भर में दौड़ा करेंगी। तो ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का सफर तय करते हुए नजर आए और पहले मेट्रो के यात्री भी बन गए हैं। जाहिर तौर पर कानपुर के वासियों के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है चुनाव से पहले। ऐसे में सौगातों को लेकर एक तरह की सियासत भी शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि शिलान्यास हमने किया लेकिन लोकार्पण में बीजेपी सरकार ने बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव को आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, जो परियोजना लेकर आए थे, उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है, यानी फीता काटने का काम कर रही है। दूसरी तरफ आप देखते हैं उसी का पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार ये एक बचकानी सोच है, मौजूदा सरकार ही कामों को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो कानपुर के लिए आज खास दिन रहा, बड़ा दिन रहा इस लिहाज से चूंकि आज कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई है। वो मेट्रो जिसका लंबे समय से कानपुर वासी इंतजार कर रहे थे। 9 किलोमीटर का एक पहला फेज बनकर तैयार है और 6 मरतबा ये मेट्रो, जो आपको बता दें कि मेट्रो दौड़ती हुई कानपुर में नजर आने वाली है। जैसे जैसे और फेज बनते जाएंगे वैसे वैसे मेट्रो की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ेगी। चूंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी कानपुर के लिए समस्या थी, आखिरकार उससे लोगों को निजात मिलेगी।
हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा और अभी फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस से विकास अवस्थी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से रघुनंदन भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से उदय द्विवेदी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल विकास अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और चुनावी बहस की शुरुआत करते हैं विकास अवस्थी के साथ। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो इस तरह की राजनीति आप देख रहे होंगे चल रही है, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव यही कहते हैं कि ये तो योगी सरकार फीता काटने का काम करती, कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे। ये जो क्रेडिट वाली राजनीति है इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? आप लीजिए ना, मैं बोल तो रहा हूं। जी विकास जी, ऑडियो मिल रहा है आपको? जिससे कहीं लगाया गया। विकास जी आवाज मिल रही है आप तक? हेलो, मेरी हेलो, ठीक है, हम ऑडियो की जो दिक्कत है उसे सही कराने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहे और पिछले एक महीने में करीब 10 से ज्यादा बार वो दौरा उत्तर प्रदेश का कर चुके हैं। जाहिर तौर पर चुनावी मोड में बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच में सौगातों को लेकर एक नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हमारे साथ चुनावी बहस में उदय द्विवेदी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो अपना पक्ष रखेंगे, जो कि सीधे सीधे अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है, क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। हमने किसी योजना की शुरुआत की थी, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो सरयू नदी का प्रोजेक्ट हो। बहुत बहुत स्वागत उदय द्विवेदी जी आपकी। और सबसे पहले सवाल आपसे ही, चूंकि विकास अवस्थी हमारे साथ जुड़े थे, उनका ऑडियो को कुछ दिक्कत है, उनके पास समझाएंगे। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि सर, आप ये कहते हैं कि फीता काटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, तो सर आपके पास भी तो मौका था, फीता क्यों नहीं काटा कानपुर में? शिलान्यास किया तो लोकार्पण भी कर देते, क्रेडिट आपको मिल जाता। भाई विकास भैया के लिए मेरा फोन और सभी मुझे सुनाई दे रहा है, जैसा कि आप कह रही हैं कि के साथ और क्या कहते हैं कि भाजपा के लीडरों के समक्ष ये उद्घाटन किया था, इसकी नींव रखी थी मेट्रो की, और मेट्रो का शिलान्यास भी उन्होंने किया था। पर जब तक समय उनको आगे बढ़ाने का मिलता, तब तक हमारी सरकार जा चुकी थी और भाजपा सरकार ने 17-12 में मेट्रो उद्घाटन करने का काम किया। परंतु इसका शिलान्यास, इसका क्रेडिट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए इतने काम किए हैं और जितने भी उन्होंने उद्घाटन किए, उन्हीं उद्घाटनों को, शिलान्यासों को बीजेपी ने आगे बढ़ा के अपना श्रेय लेने का काम किया। उदय द्विवेदी जी, जो मेट्रो चलाएगा क्रेडिट वही लेगा ना सर? आपके पास भी तो मौका था। बीजेपी यही तो कहती है कि हम तय वक्त में शिलान्यास करते हैं और तय वक्त में प्रोजेक्ट भी पूरा करते हैं, यानी कि हम लोकार्पण भी करते हैं। वो काम आप कर देते सर, क्रेडिट आपका चला जाता। आप कह रहे कानपुर में मेट्रो हम ला रहे थे, आप ले आते तो क्रेडिट आपका होता ना। कानपुर में कहां मेट्रो लेकर आए सर आप? शिलान्यास किया मैंने, उद्घाटन किया मैंने, काम चालू करा, पर आपने मौका खा दिया, जनता ने उनको मौका दिया। और हमारे उद्घाटन जो हमारा था, वो जो कॉन्सेप्ट था कि मेट्रो का लखनऊ के बाद कानपुर का, वो हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का कॉन्सेप्ट था। ये बीजेपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट को इन्होंने फीता काट के क्रेडिट देने का काम किया। जो बीजेपी हर काम, जो बीजेपी यही काम करती है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमारे छूटे हुए काम है, उनको आगे बढ़ा के फीता काटने का शिलान्यास करते हैं। द्विवेदी जी, यही तो बीजेपी कह रही है, काम छोड़ के आप बीच में चले गए, पूरा हम कर रहे हैं तो क्रेडिट हमें देना चाहिए। चलिए अब मैं यहाँ पर विकास अवस्थी जी के पास जाऊंगी, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखे। विकास जी, ये जो क्रेडिट वाली राजनीति चल रही है, इसमें कांग्रेस का पक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश के सिर्फ दूसरों के कामों के फीता काटने का काम कर रहे हैं और ये सरकार नाम बदलने का काम कर रही है। जो नाम है उन नामों को बदल देने का, और खास तौर से अगर ये रोजगार पर ध्यान देते तो कम से कम 2 साल में जो 17 भर्तियां परीक्षाओं की जो पेपर लीक हुए उस पर अगर ध्यान देते तो जो नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहता।
विकास अवस्थी जी, यहाँ पर अभी नियुक्तियों की बात नहीं चल रही और बाय द वे आप जो पेपर लीक का मामला कह रहे हैं सर, ये 7वीं बार इस सरकार में पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश के लिए, युवा के लिए दुर्भाग्य की विषय भी है कि पेपर लीक पहली बार इस सरकार में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों में भी सर पेपर लीक होता रहा है और उसमें तो हाईकोर्ट की टिप्पणी तक ये आई थी कि ये जो नियुक्तियां हैं इसमें विशेष जाति के लोगों की भर्ती हो रही है। इस बार भी टिप्पणी आई थी जी, पिछली सरकार के लिए आई थी सर हाईकोर्ट की टिप्पणी। उदय द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। उदय द्विवेदी जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आप कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट था इसलिए हमें क्रेडिट देना चाहिए। सर मुझे लगता है कि आपको खुश होना चाहिए कि जो अधूरा काम आप छोड़ के गए थे, कम से कम आने वाली सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसने उस प्रोजेक्ट को आगे तो बढ़ाया। नहीं तो राजनीति तो ऐसी भी होती थी कि पिछली सरकार के जो प्रोजेक्ट्स थे उसे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते थे। सवाल सही कर रही मैडम, और आप श्रेय की बात कर रही तो श्रेय आज हम लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। अगर जब मकान बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, तभी पिलर बनता है। नींव जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रखी है और ये बीजेपी के लीडर भी वहां मौजूद थे। यहाँ से सांसद कानपुर के मुरली मनोहर जोशी भी वहां पर स्टेडियम मौजूद थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अक्टूबर में इसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। और जब हमको जितना मौका दिया उतना मैंने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया। जब मौका मेरा खत्म हो गया और मेरी सरकार चली गई तो इन लोगों ने क्या किया ये आप देख सकती है। ठीक है, क्या किया? बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रघुनंदन भदौरिया जी जुड़ गए। रघुनंदन भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत देर से आप ही का इंतजार हो रहा था, चूंकि समाजवादी पार्टी कई सवाल उठा चुकी है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया हम शिलान्यास कानपुर में मेट्रो का करके चले गए थे, लोकार्पण में तो आपने 4.5 साल लगा दिए। ऐसा है, जो मेरे मित्र ये कह रहे हैं, मैं उस उद्घाटन में था। उद्घाटन केवल नाम के लिए था। माननीय डॉक्टर जोशी जी सांसद केवल अपना नाम कमाने के लिए एक मोती झील में बड़ी सी बैठक करके बहुत लोगों को बुलाकर संबोधन किया कि मैं ये कर रहा हूं। लेकिन इनसे पूछो, कोई तुम्हारे पास पत्री है जिसको आपने केंद्र से सहयोग मांगा? कोई आपने जमीन का पूजन किया था? नहीं किया था। पूजन भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर मेट्रो भी कानपुर के लिए और कानपुर लोगों को सौगात दिया है। जो भाजपा कहती वो करती है। ये केवल बिंदु बनाते हैं, बिंदु को उठाते हैं, बिंदु को उछालते हैं, काम नहीं करते हैं। काम करते हैं तो सैपई में काम करते हैं, इटावा में काम करते हैं। बत्ती नहीं आती थी, उदय द्विवेदी जी जवाब दीजिए। आजमगढ़ में आती थी, इटावा कन्नौज में आती थी, अब तो बत्ती जाती नहीं, पूछो पूरे प्रदेश में आ रही है। अरे ये मेट्रो का उद्घाटन छलावा था। हमें ये नहीं मालूम था कि प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल उद्घाटन में अपने लोगों को बुलाकर उस व्यवस्था को दिखाने काम किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उसको वहीं पे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि इनकी योजना सोचना कुछ होता है, करना कुछ होता है। ठीक है, उदय द्विवेदी जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी मित्र से कहना चाहता हूं, क्या आप भूल जाते हो कि उनको केवल सैपई याद रहता है, केवल यादव याद रहता है, केवल अपनों को याद रहता है। रघुनंदन जी भारतीय जनता जवाब लेते हैं ना। उदय द्विवेदी जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। हमेशा किसानों की हत्या कराएंगे। सरकार हमेशा, हमारी सरकार हमेशा डेवलपमेंट का काम करती रही है, हमेशा सड़कों में काम करती रही है, युवाओं में काम करती रही है। ठीक है उदय द्विवेदी जी, सौगातों के बीच कानपुर के मंच से ही बहुत बड़ा हमला पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। वो कह रहे हैं कि बक्सों से भर भर के जो नोट मिले हैं वो देश देख रहा है, यही सच्चाई है उनकी और यही नियत है। जवाब दे दीजिए। अरे बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सरकार किसकी ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी की।
प्रदेश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। बैंक किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के बैंक है। जो नोट बरामद हुए, नोट में मोहर लगी है बैंकों की, तो समझ लीजिए ये पैसा किसका होगा? आप बताइए। हमारे प्रिय भाई रघुनंदन भदौरिया जी कांग्रेस के जवाब दें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उंगली उठाने से पहले ये साबित करें ये बैंक किसके है, ये नोटों पर सील लगी ये किसकी है, ये साबित करें हमारे रघुनंदन भदौरिया जी जो भाजपा के पूर्व विधायक है हमारे यहाँ पे। रघुनंदन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सीडीआर से सब पता चल जाएगा। अखिलेश कह रहे सीडीआर में बीजेपी के नेताओं के नाम होंगे। वेट एंड वॉच। और इनकी बेईमानी, इनके प्रधानमंत्री की बेईमानी, सन 47 में जो हमारा कश्मीर चला गया था, दूसरे के हाथों में चला गया था, आज कश्मीर हमारा है, अभिन्न अंग है। हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, भारत था, भारत रहेगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तुम लोग तो बांटने काम कर सकते हो, केवल गलत कर सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की। अरे रघुनंदन जी आप कहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी चले गए सर? वापस आ जाइए कानपुर में। कानपुर को लेकर बहस हो रही है सर, पीयूष जैन को लेकर बहस हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है जब 5-5 एजेंसियां जांच कर रही हैं तो सर वेट एंड वॉच कर लीजिए। आप आरोप के आधार क्या है जरा बता दें, आप क्यों लीक कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव से पीयूष जैन को? इनको तो बचना है, अब कांग्रेसियों को केवल बचना है, इनके पास कुछ नहीं है, केवल बीच में बोलना है। मैं बोल रहा था, बोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कितनी चोर बोल रहे हैं। अरे कुछ करो तो बोलो, और जब कुछ है नहीं तो खाली खाली घुल्लम घुल्लाता है बोल रहे हो। कुछ किया है, कुछ किया है। अरे कितने घोटाले थे, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। 2014 पहले अखबार उठा लो, राष्ट्रीय सहारा देख ले, 2014 पहले भ्रष्टाचार, हर दिन भ्रष्टाचार आता था, हर दिन भ्रष्टाचार आता था। जवाब दीजिए। और 2014 के बाद आप देख लीजिए अखबार, तो 2014 पहले मैं जिस चैनल पर बैठा हूं उस चैनल का राष्ट्रीय सहारा अखबार भी है, जरा दिखा दीजिए। बोलने से नहीं काम करने से होता है, गरीबों के लिए मदद होती है। आज बहनों को उदय द्विवेदी जी जवाब दीजिए। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का ईंट पूरे यूपी में चढ़क कर रख दिया था, अब सच्चाई सबके सामने आ गई है पहाड़ों का नोट देखकर। बताइए फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2017 से पहले भ्रष्टाचार का तो पूरे उत्तर प्रदेश में चढ़क के रख दिया था, अब पहाड़ों के नोट के जरिए सच्चाई सामने आ गई है आपकी। बात कर रहा हूँ, भाजपा बताए नोटों की मोहर का हिसाब। जब बैंक उनके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो बैंकों की मोहर जो बरामद हुए बताइए कि कहां से मांगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लगी है? वो तो भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी है। जवाब दे मेरे बड़े भाई, जवाब दे कि ये नोट किसके हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नोट है, ये भारतीय जनता पार्टी के नोट है। ये भारतीय जनता पार्टी इन पैसों को राजनीति में इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम करना चाहती है। बस जनता इतनी सजग है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करके जवाब देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा मुख्यमंत्री बनाने का। रघुनंदन जी उदय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ये आपकी बौखलाहट है जो इस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है गलती से बीजेपी ने अपने व्यापारी की छापेमारी कर दी है। रघुनंदन जी मैं रघुनंदन जी से एक बात पूछ रहा था, इसका जवाब आप ले लीजिए कि उद्घाटन की बात चल रही थी कि 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था योगी आदित्यनाथ जी ने कानपुर दफ्तर में। उस जगह खाली कराया गया तो रोजगार खाली कराया गया, तो सैकड़ों लोगों का रोजगार चल रहा था उस जगह पर। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार कार्यालय खुल गया है और अस्पताल की एक नींव नहीं रखी गई है। ये उस उद्घाटन को शिलान्यास में कौन बदलेगा? रघुनंदन जी क्या आप हमारे साथ हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? अस्पताल बनेगा, 5 वर्ष पूरे हो गए, एक नहीं रखी गई है। 5 वर्ष पूरे हो गए, एक नीति का जवाब पूछिए। विकास अवस्थी से सुन लेते हैं। अभी तक क्यों नहीं बना? 4 साल पूरे हो गए, 2-3 महीने बचे हैं।
बात कर रहे हैं। रघुनंदन जी, विकास जी, उदय जी, आप तीनों एक साथ बोलेंगे ना तो आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं जा पाएगी। एक एक करके सर सवाल जिससे पूछा जा रहा है वही जवाब दीजिए। रघुनंदन जी अपनी बात पूरी करें। हम उस पर नहीं जाना चाहते। आपको किसानों के ऊपर जाने का सवाल है, आपको मंत्री जी, किसान सड़क पर खड़ा होकर आप जानिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से लेना बन रहा है, पूरा पैसा केंद्र को दिया है। तुम्हें जानकारी नहीं तो क्यों बोल रहे हो? अरे 100 बेड का पास है, वहीं बनेगा, इतनी जगह है। आप क्या समझते हो? केडीए चुन चुन के निकाल रही है बेईमानों से। ये अरबों की जमीन बेईमानों से निकली है। अरे रघुनंदन जी, सवाल तो यही है ना सर, राजनीतिक कनेक्शन किसके किसके साथ है पीयूष जैन के, ये आपकी जांच एजेंसियां ही सामने लेकर आएंगी ना सर। तो कम से कम जांच पूरी होने दें, फिर लगा दें आरोप उसके आधार पर। इतनी जल्दबाजी क्यों सर? हमने तो आरोप लगाया अभी। हाँ, पीयूष जैन का तो नाम नहीं लिया, और हम क्यों पीयूष जैन का नाम लेंगे? भैया के अस्पताल का उद्घाटन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जमीन केवल इसलिए पड़ी रही थी कि बड़े बड़े नेताओं ने इसका चुनाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, अरबों की जमीन केडीए ने लिया और केडीए ने अपना वहां जाकर लोगों को लाभ देते। विकास अवस्थी जी, उदय द्विवेदी जी, विकास अवस्थी जी, उदय द्विवेदी जी, एक एक करके बोलिए ना सर। रघुनंदन जी एक मुझे बात बताइए, अखिलेश यादव तो ये भी सरकार आपकी है, आप ही जीएसटी लेकर आए थे ये कहते हुए कि टैक्स चोरी खत्म हो जाएगी, आप ही नोटबंदी लेकर आए थे ये कहते हुए कि कालाधन खत्म हो जाएगा। तो आप ही की सरकार में ये सब चीजें अगर मिल रही हैं तो सवाल तो आपसे होना चाहिए, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, एक तो मुझको बात करने दो जी। आपका मौका मिलेगा, आप कांग्रेस के नेता हैं, हमें मालूम है, बड़ी अच्छी बात है। जवाब मुझे देना है, बहन जी का जवाब मुझे देना है। देखिए बहन जी, जीएसटी लाई, काला धन लाने का हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, और जीएसटी में ये कहाँ लिखा है कि हम इस बेईमानी को पकड़ लेंगे, और जब पकड़ते हैं तो इतने लोग अभी इतना पकड़ा गया, अभी कह रहे भाजपा जबरदस्ती, तो ठीक है, पैसा थोड़ा डाला है। ठीक है। उदय द्विवेदी जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। आपको क्या लगता है जो नैरेटिव सेट हो रहा है आपके करीबियों पर, आईटी रेड का पढ़ना, पीयूष जैन का सपा से कनेक्शन जोड़ के बीजेपी की तरफ से हमला बोलना, क्या चुनाव से पहले इस तरह का नैरेटिव अगर सेट होता है तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी? संक्षेप में जवाब। मुश्किल नहीं पड़ेगी, हमारे रास्ते पे बिल्कुल पास साफ है। भाजपा का काम है आरोप लगाना, अगर ये आरोप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये खुद इस काले रंग में लगे हैं, इन्होंने कोई जांच नहीं कराई। जैसा भी आप कह रही जांच कराए तब आरोप लगाए, और मैं आपसे 10 बार कह चुका हूँ, बैंकों की मोहर भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी के नोट है, और भारतीय जनता पार्टी इन पैसों से चुनाव का गलत इस्तेमाल करके जनता को पिघला के चुनाव जीतने का काम करना चाहती है, जो चलिए, तो पूरी तरह से चुनावी माहौल हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुनंदन जी हमसे जुड़ने के लिए। विकास अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उदय द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है चुनावी बहस में, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सारा समय सारा प्रणाम।